क्या कोई पंछी अपनी चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ सकता है? अपने नाखून को चट्टानों पर रगड़ रगड़ कर तोड़ सकता है? जिन पंखों से वो उड़ता है उन्हीं पंखों को तोड़कर फेंक सकता है? तो आप लोग कहेंगे नहीं। लेकिन ईगल यानी बाज एक ऐसा पंछी है जो इस दर्दनाक काम को करता है। पर क्यों करता है, आइए जानते हैं। ईगल जो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है, ये अपने घर को भी ऐसी जगह बनाता है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आइए जानते हैं ईगल के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में। एक कहानी की तरह एक मादा ईगल 4 अंडे देती है। इन अंडों में से लगभग 30 से 40 दिन बाद बच्चे निकलते हैं। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब शुरू होगा एक घमासान युद्ध। ये युद्ध इतना भयानक होता है कि इसमें से 2 से 3 बच्चों की जान चली जाती है। जो ये युद्ध जीतेगा वही करेगा आसमान पर राज। अब जो बच्चा जिंदा बचा है उसे ही इसके माता पिता खिला पिला कर बड़ा करेंगे। इनके माता पिता इनको तब तक खिलाएंगे जब तक कि ये इनके पंख नहीं निकल आते। इनके पंख निकल आते हैं तब इनके पिता इन्हें अपने पंजों में पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाकर छोड़ देता है। वो ये काम इसलिए करता है ताकि ये उड़ना सीख जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उड़ नहीं पाएगा वो मारा जाएगा। यह प्रक्रिया इनके साथ तब तक होती है जब तक ये उड़ना सीख नहीं जाते, और जब ये उड़ना सीख जाते हैं तब वो इन्हें शिकार करना सिखाते हैं। और ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बनकर तैयार होता है एक ईगल जो पूरे आसमान पर राज करता है। लेकिन इनका जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है, इसीलिए ये ज़्यादा दिन तक खुशी खुशी नहीं जी पाते। एक टाइम ऐसा आता है जब इनकी उम्र 40 साल के पास पहुंच जाती है, और ये टाइम ईगल की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक टाइम होता है। और ये टाइम उनकी चोंच, उनके पंख और पंजों के नाखून की वजह से आता है। इनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी चोंच भी बढ़कर मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये मांस को नोच कर खा नहीं पाते। इनके पंजों के नाखून इतने बड़े और मोटे हो जाते हैं कि ये उनसे अपने शिकार को पकड़कर मार नहीं पाते और ना ही उन्हें मार पाते हैं। इनका पंख इतना बड़ा हो जाता है कि इनकी छाती से चिपक जाता है, जिसकी वजह से अब वो उड़ भी नहीं सकता। अब इसके पास केवल 2 ऑप्शन हैं, हेड या टेल। हेड में है या भूखा प्यासा तड़पता रहे और मौत की भीख मांगता रहे, और टेल में है यह अपनी चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ दे, अपने पंजों के नाखूनों को रगड़ रगड़ कर तोड़ दे और अपने पंखों को नोचकर फेंक दे। लेकिन एक बाज हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। सबसे पहले वो एक शांत और सुरक्षित वाली जगह ढूंढता है, जैसे कि कोई पहाड़ी। जब उसे कोई पहाड़ वाली जगह मिलती है तब वो वहाँ जाकर के शुरू करता है एक बहुत ही दर्दनाक काम, जिसमें सबसे पहले वो अपनी चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ देता है, जिसके बाद लगभग 60 दिनों के बाद उसकी नई चोंच निकल आती है। फिर वो अपने नाखून को चट्टानों पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है, जो लगभग 30 से 40 दिनों तक फिर से नए जाम जाते हैं। इसके बाद वो अपनी चोंच से अपने ही पंख को नोच कर फेंक देता है, और इसके पंख भी लगभग 30 दिनों तक आ जाते हैं। लेकिन ये बात जितना सुनने में और कहने में आसान लग रही है, उससे कहीं गुना ज़्यादा दर्दनाक होती है। लेकिन बाज कभी दर्द से नहीं डरता। इस सब प्रक्रिया में लगभग 90 से 110 दिन का समय लगता है। इतने दिनों का दर्द सहने के बाद एक बार फिर से बाज को एक नया जीवन मिलता है, जिसके बाद वह फिर से आसमान पर राज करने के लिए निकल पड़ता है। ये होती है एक राजा यानी ईगल की ज़िंदगी, जो बहुत ही कठिनाइयों से भरी होती है। लेकिन ईगल को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो ज़िंदगी मिली है वो लड़ना तो पड़ेगा ही। हम एक ईगल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि अगर ज़िंदगी जीनी है तो लड़ना तो पड़ेगा, फिर चाहे अपनी ज़िंदगी से लड़ना पड़े, लोगों से लड़ना पड़े, या फिर स्वयं भगवान से लड़ना पड़े, लेकिन लड़ना पड़ेगा। कठिनाइयों से जो लड़ेगा वही राज करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के